दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल 2025 में अपरा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको अपरा एकादशी व्रत की सही तिथि बताने वाले हैं और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अपरा एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है, यह एकादशी क्यों मनाई जाती है और अपरा एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा और इस व्रत की पूजा विधि क्या होती है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है और हर महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में जबकि एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और जीवन सुखमय हो जाता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और अपरा एकादशी के दिन अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करना बहुत ही शुभ होता है। एकादशी व्रत और दान को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और धार्मिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने भी अपरा एकादशी का व्रत किया था। आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी व्रत कब किया जाएगा इस साल 2025 में। अपरा एकादशी व्रत इस साल 2025 में 23 मई को किया जाएगा और वहीं इस तिथि का प्रारंभ 23 मई को सुबह 1:12 पर होगा और वहीं इस तिथि का समापन 23 मई को रात 10:29 पर होगा। ऐसे में अपरा एकादशी व्रत 23 मई को किया जाएगा और इस व्रत का पारण समय 24 मई को 5:26 से लेकर सुबह 8:11 तक का ही समय रहेगा। आइए जानते हैं कि पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय क्या होगा। द्वादशी तिथि 7:20 तक रहेगी और वहीं अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें और भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल भी अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें और भगवान जी की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें और ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के व्रत अपरा एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और एकादशी पूजा सामग्री इस प्रकार है। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्टान। आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है, इस व्रत का महत्व क्या है, इस व्रत की कथा क्या है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी व्रत की कथा क्या है, अपरा एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है, ये हम आपको बताने वाले हैं। एकादशी व्रत का महत्व इस प्रकार है। अपरा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बताने का निवेदन किया था। तब भगवान कृष्ण ने अपरा एकादशी व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या आदि से मुक्ति मिलती है, इस बारे में बताया था। भगवान कृष्ण ने पौराणिक कथा का वर्णन किया जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा हुआ करता था और वहीं उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई महिध्वज से घृणा और द्वेष करता था। राज्य पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए एक रात उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी लाश को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेत आत्मा बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगे और एक बार उस रास्ते से धौम्य ऋषि ने निकल रहे थे। उन्होंने राजा को प्रेत बने हुए देख लिया और अपनी माया से उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने अपरा एकादशी व्रत रखा था
और श्री हरि विष्णु जी से राजा के लिए कामना की थी कि इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए। और राजा बहुत ही खुश हुआ और महर्षि को धन्यवाद देता हुआ स्वर्गलोक में चला गया। तो दोस्तों, ये था अपरा एकादशी व्रत का महत्व। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।